अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। कादिर खान रास्ते से वाकिफ था। कोई 1.5 घंटे के सफर के बाद हम भूरे रंग की इन छोटी पहाड़ियों में पहुंच गए, जिनके दरमियान ट्रेनिंग कैंप था। हमने एक जगह खड़े होकर नीचे वादी में कैंप का जायजा लिया। वहां 2-3 आदमी इधर उधर काम काज में मसरूफ नजर आए। कादिर खान बोला, हमें सामने की जानिब जो छोटी पहाड़ी है वहाँ समाधि लगाकर बैठना चाहिए, आओ मेरे साथ। हम एक टीले का चक्कर काट कर इस पहाड़ी पर आ गए जो ट्रेनिंग कैंप के अक में वाक़ थी। ये छोटी सी पहाड़ी थी, इसकी चोटी पर घने दरख्तों की छांव थी। हमने वहां जगह बना ली और बैठ गए। जब थोड़ा सांस ले चुके तो कादिर खान ने कहा, देखते हैं नीचे क्या सूरत हाल है। पहाड़ी की दरख्तों में जगह जगह नीचे ट्रेनिंग कैंप और इसके सामने बने हुए बैर के दिन की रोशनी में बड़ी साफ नजर आ रही थी। इस वक्त वहां 2 आदमी जमीन साफ कर रहे थे। लकड़ी के 2 खंबे जमीन में गड़े हुए थे जिनके साथ रस्से लटक रहे थे। इतने में सीटी बजने की आवाजें आने लगी। इस आवाज पर बैरकों में से लड़कियां दौड़ती हुई बाहर निकली और लकड़ी के खंभों के सामने कतार बनाकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ से एक गोरे रंग का आदमी नमूदार हुआ। मैंने इसे दूर से ही पहचान लिया, ये यहूदी इंस्ट्रक्टर जोसेफ था। कादिर खान ने भी इसे पहचान लिया था। कहने लगा, मैंने इसे पहचान लिया है, क्या तुमने भी पहचाना? ये इसराइली इंस्ट्रक्टर जोसेफ है। मैंने कहा, मैंने भी पहचान लिया है। मुझे यकीन है इस वक्त कॉटेज की कोठरी में डब्बे में बंद सांप की बुरी हालत हो रही होगी। वो डब्बे से बाहर निकलने और इस यहूदी को डसने के लिए फंकारे मार रहा होगा। तुम ठीक कहते हो, कादिर खान बोला, मगर अभी इस यहूदी की जिंदगी के कुछ दिन बाकी हैं। लड़कियों ने नेकने और बनियानें पहनी हुई थी, सरों पर रुमाल बांध रखे थे। यहूदी जोसेफ ने इन्हें कोई हुक्म दिया। लड़कियों ने दौड़कर खंबे के साथ लटके रस्सों को पकड़ा और ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने कादिर खान से कहा, ये कुल 7 लड़कियां हैं, मेरा ख्याल है इनके अलावा और कोई लड़की यहाँ ट्रेनिंग नहीं ले रही। कादिर खान ने कहा। वो बड़े गौर से नीचे लड़कियों को रस्सों की मदद से खंबे के ऊपर चढ़ते देख रहा था। कहने लगा, ये लड़कियां शाम के वक्त जंगल में चलने फिरने के लिए जरूर निकलती होंगी। हमें इस वक्त इनमें से किसी लड़की से राब्ता पैदा करने की कोशिश करनी होगी। अगर हमने इनमें से किसी एक लड़की को अपने असर में डाल लिया तो बाकी कोई लड़कियां अपने आप तेरे असर आ जाएंगी। अब हम दिन गरूब होने का इंतजार करने लगे। दोपहर को हमने थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खाई थी। तीसरे पहर कैंप की ट्रेनिंग दोबारा शुरू हो गई। इसके बाद कैंप पर खामोशी छा गई। शाम होने से पहले हमने पहाड़ी के आसपास चलना फिरना शुरू कर दिया, मगर हमें वहां कोई लड़की दिखाई न दी। हम वापस अपनी जगह पर आ रहे थे कि एक औरत खच्चर पर बैठकर कैंप से निकलती दिखाई दी। मैंने कादिर खान से कहा, ये औरत मुझे इन लड़कियों की नायिका यानी इंस्ट्रक्टर लगती है। कादिर खान ने इसे गौर से देखा। वो खच्चर पर बैठी हमारी तरफ ही आ रही थी। हम दरख्तों की ओट में हो गए। औरत करीब से गुजरी तो हमने देखा कि वो 1.5 उम्र की थी। इसने पतलून और आधी आस्तीनों वाली बनियान पहन रखी थी। जब इसका खच्चर पहाड़ी पगडंडी पर जरा दूर निकल गया तो मैंने कादिर खान से कहा, कादिर भाई, मेरा ख्याल है हमें इस औरत को काबू में करना चाहिए। ये हमारे असर में आ गई तो बाकी की 7 लड़कियों को काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। कादिर खान को मेरी तजवीज़ पसंद आई। कहने लगा, मगर ये औरत कहाँ जा रही है? यहाँ करीब तो कोई गाँव भी नहीं है। हमें कुछ फासला डालकर इस औरत का ताक़ुब करना चाहिए। पहाड़ी पगडंडी पर खच्चर बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रहा था। एक पहाड़ से उतरकर खच्चर दूसरी पहाड़ी के पीछे की तरफ घूम गया। हम भी इस तरफ घूम गए। पहाड़ की दूसरी तरफ सामने दरख्तों में एक कैबन दिखाई दिया। औरत इस कैबन की तरफ चली गई। कैबन जरा चढ़ाई चढ़कर बना हुआ था। हम दूसरी जानिब से होकर झाड़ियों में छुपकर औरत को देखने लगे। कैबन का छोटा सा सहन हमें साफ दिख रहा था। वहां एक आदमी पौधों की गोडी कर रहा था। औरत को देखकर वो दौड़कर खच्चर की तरफ दौड़ा। औरत को सहारा देकर नीचे उतारा और खच्चर लेकर दूसरी तरफ चला गया। औरत ने अपनी बनियान को नीचे किया और बड़ी बेनियादी से चलती हुई कैबन के अंदर चली गई। कादिर खान बोला, ये वही औरत है जिसके बारे में नवाब साहब के मुखबर ने बताया था कि ये मुंबई की ऊंची सोसाइटी की तवाइफ है जो इन लड़कियों को आला सरकारी अफसरों और सरमायाकारों को राम करने की ट्रेनिंग देती है। मैंने कादिर खान की तरफ देखा और पूछा, फिर क्या ख्याल है? कादिर खान बोला, तुम्हारा कमाल दिखाने का वक्त आ गया है। नीचे चलो, मैदान साफ है। मैं तुम्हारा चेला हूँ, तुम मेरे गुरु हो। कादिर ने आहिस्ता से ओलख निरंजन का नारा लगाया। मैं समझ गया कादिर खान मेरे सामने क्या तजवीज़ रखेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जय शिव शंकर, आ जाओ। मैंने शिव देवता का त्रिशूल जो कादिर खान के हाथ में था इसे लेकर अपने हाथ में पकड़ लिया। मेरे एक हाथ में पीतल का लोटा था जिसमें पानी था और रतनजोत के कुछ फूल पड़े थे। मैं आगे आगे था, कादिर खान मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। हम जोगियों के भेस में बड़े सुकून से चलते पहाड़ी पगडंडी से उतरकर कैबन के सहन में आ गए। इस दौरान वो मुलाजिम खच्चर लेकर दूसरी तरफ गया हुआ था, वापस आ रहा था। वो भी हिंदू था। अपने सामने बागीचे में 2 जोगी सन्यासियों को देखा तो हाथ बांधकर खड़ा हो गया और सर झुकाकर हमें जय शिव शंकर कहने लगा। मैंने हाथ ऊपर उठाकर कहा, तेरा कल्याण हो बच्चा। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक हम वही जमीन पर बैठ गए। मुलाजिम बोला, महाराज, आपके लिए भोजन पानी का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने कहा, बच्चा, तुम्हारी मालकन कहाँ है? इसको जाकर कहो कि शिव जी महाराज ने इसके नाम एक संदेश भेजा है।
जो हम खुद इसे देना चाहते हैं। मुलाजिम ये कहकर जल्दी से कैबिन नुमा मकान के अंदर चला गया। महाराज, मैं अभी मालकन को खबर करता हूँ। कादिर खान ने मेरी तरफ झुककर कहा, तुम सूरत हाल को संभाल लोगे ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मैंने इसे तसल्ली दी कि तुम बेफिक्र रहो कादिर भाई, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। दूसरे लम्हे कमरे में से वही औरत बाहर निकली। वो सिगरेट पी रही थी। इसका लिबास अभी तक वही बनियान पतलून ही था। इसने लिबास तब्दील नहीं किया था। हमें देखकर औरत ने हमें प्रणाम किया और पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? इसका अंदाज बता रहा था कि वो बड़े शहर की रहने वाली है और हमारे जैसे साधु सन्यासियों का इस पर ज़्यादा असर नहीं होता। मैंने अपना त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, तू सावित्री है, तू सावित्री है। पिछले जन्म में तो अपने सतियादान से बिछड़ गई थी। तेरा अगला जन्म आकाश की अप्सरा का होगा। मैं तेरे माथे पर लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। तो अगले जन्म में आकाश के देवताओं के दरबार में रक्स किया करेगी। औरत पर मेरे जुमलों का असर होना शुरू हो गया था। इसने सिगरेट का कश लगाया तो मैंने कहा, सावित्री, ये सिगरेट दोजख की आग का धुआं है। ये तुझे तेरे सतियादान से 10 जन्मों तक नहीं मिलने देगी। इसको फेंक दे इसको। ऐसा मैंने जानबूझकर ये देखने के लिए कहा था कि इस पर मेरी तकरीर का कितना असर हुआ है। औरत ने फौरन सिगरेट फेंक दी और हाथ जोड़कर बोली, महाराज पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? वो हमें कैबिन के अंदर ले गई। कमरा बड़ा सजा हुआ था। दीवारों पर रक्स करती हुई मुंबई की फिल्म एक्ट्रेसों की तस्वीरें लगी थी। मैंने अंदर जाते ही अदाकारी शुरू कर दी। पित्तल के लोटे में से चुल्लू में पानी लेकर इधर उधर छिड़का। रतन जोत के 3-4 फूल फेंके और त्रिशूल वाला बाजू बुलंद करके कहा, सावित्री, तू धन है। मैं देख रहा हूँ कि तेरा अगला जन्म अप्सराओं की मलका का होगा। तू भगवान शिव के दरबार में रक्स किया करेगी। दूसरे जन्म में आकाश की अप्सरा यानी आकाश के सबसे बड़े देवता शिव महाराज के दरबार में बतौर शाही रकासा के रक्स करना एक रक्स करने वाली तवाइफ के लिए बहुत बड़ा और बुलंद मकाम था। वो औरत खुश होकर बोली, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने अपने माथे पर लगे हुए तिलक में उंगली रखकर इसका थोड़ा सा रंग उंगली पर लगाया और इसे औरत के माथे पर लगा दिया। वो तो मेरे आगे बिछी जा रही थी। कादिर खान मेरे पीछे हाथ बांधे अदब से खड़ा था। औरत ने कहा, महाराज यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए हलवा पूरी लाती हूँ। मैं सोफे पर और कादिर खान मेरे कदमों में बैठ गया। मैंने कहा, बालके, हमें खाने पीने की इस वक्त हाजत नहीं है। हम तेरी जन्म कुंडली देखकर तुझको बधाई देने आए हैं कि तू जन्म जन्म के बंधन से आज़ाद हो गई है। तूने वो शक्ति पा ली है जो औरत शिव भगवान की नर्तकी बन जाती है। इसको आगे का जन्म नहीं होता। वो शक्ति पा जाती है और सदा स्वर्ग में रहती है। इसके साथ ही मैंने संस्कृत के श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। इत्तेफाक से इस औरत का असल नाम भी सावित्री ही था। इसने अपना दूसरा नाम कामनी देवी रखा हुआ था। मैंने सत्यदान सावित्री की हिंदू माथाइलॉजी को कहानी का सहारा लेकर इसे सावित्री कहकर पुकारा था। इस देवमालाई कहानी की हीरोइन का नाम सावित्री था, जिसने अपने खाविंद सत्यदान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन उसने इत्तेफाक से इस औरत का नाम भी सावित्री निकल आया। वो हमारी आवभगत में लग गई। मैंने कहा, नहीं बालके, हमारे पास इस वक्त नहीं है। हमें आकाश पर भगवान शिव जी के दर्शन करने जाना है। हम कल इसी वक्त तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। हमारा आशीर्वाद मिलने के बाद तेरी किस्मत खुल जाएगी। तू मुंबई की सबसे मशहूर और मालदार नर्तकी बन जाएगी। जय शिव शंकर। चल बालके, मैंने कादिर खान की तरफ देखकर कहा। हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो सावित्री नायिका ने मेरे कदम छूकर कहा, महाराज अपनी बालिका को भूल ना जाइएगा। कल मेरे गरीब भवन पर जरूर पधारिएगा। मैंने कहा, हम अवश्य आएंगे। मैं जय शंकर बोलता वहां से चल पड़ा। जब तक हम सावित्री के कैबिन से दूर नहीं हो गए, मैं बराबर जय शंकर का लाप करता रहा। जब हम वहां से काफी दूर निकल आए तो मैंने कादिर खान से पूछा, कादिर भाई क्या ख्याल है? वो खुश होकर बोला, भाई तुमने तो कमाल की अदाकारी की है। अब ये औरत हमारे हाथ से नहीं जाती। हम दूसरे दिन पूरी तैयारी करके वहां गए। वो भी हमारी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। इसने तरह तरह के पकवान पका रखे थे। हमारे पांव छूकर स्वागत किया। मैंने इसके माथे पर टीका लगाया। हम कमरे में आकर बैठ गए। मैंने अपनी गोदड़ी में से एक पोथी निकाली और सावित्री से कहा, सावित्री, बल्कि आज हम तुम्हें शिव भगवान के दर्शन कराने आए हैं। वो नायिका तो खुशी से लोटपोट हो गई। मैंने कहा, इस पोथी में आकाश की तमाम अप्सरा और नर्तकियों की जन्म कुंडलियां हैं। इसमें तुम्हारी जन्म कुंडली भी है। मेरे सामने आकर बैठ जा। मैं तुम्हें भगवान शिव के दर्शन करा दूंगा। तू बड़ी भाग्यवान है। ओम हरतत सतत। मैंने यूं ही पोथी के वर्ग उलटने शुरू कर दिए। फिर एक सफ़े को गौर से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी आवाज़ को ज़्यादा गंभीर बनाते हुए नफ़ी में सर हिलाया और कहा, सावित्री, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे और भगवान शिव के दरमियान 7 औरतें दीवार बनकर खड़ी हैं। सावित्री नायिका का चेहरा उतर गया। मैंने पोथी बंद कर दी और इससे सवाल किया, सावित्री, क्या यहाँ तुम्हारे साथ 7 नर्तकियाँ भी रहती हैं? वो फौरन बोली, हाँ महाराज, 7 लड़कियाँ हैं। मैं इन्हें डांस वगैरह सिखाती हूँ। मैंने जय शिव शंकर का नारा लगाकर कहा, मेरी पोथी कभी गलत नहीं कहती।
सावित्री, ये 7 लड़कियां तुझे शिव शंकर भगवान से कभी मिलने नहीं देंगी। ये तेरी दुश्मन है। ये चाहती हैं कि अगले जन्म में खुद भगवान शिव के दरबार में नर्तकियां बन जाएं। सावित्री परेशान हो गई, कहने लगी, महाराज इसका कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा, है, उपाय है। हमने तुम्हारी खातिर इसका उपाय तलाश कर लिया है। ये उपाय खुद भगवान शिव ने हमारे दिल में डाला है। सावित्री ने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज मुझे बताइए, हमें उपाय बताइए, मैं इसके लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, सावित्री बलिदान देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तेरी खातिर हम बलिदान देंगे। हाँ, तुझे सिर्फ एक काम करना होगा। हुक्म करें महाराज, सावित्री ने आजिज़ी से कहा। मैंने सब कुछ पहले से सोच रखा था। मैंने इससे पूछा, सावित्री क्या ये 7 लड़कियां अंगियां पहनती हैं? इसने कहा, हाँ महाराज, 7 अंगियां पहनती हैं। मैंने बाजू हवा में लहराते हुए कहा, बस बस सावित्री, समझो तुम्हारा काम हो गया। फौरन इन 7 लड़कियों की अंगियां लाकर मुझे दो। मैं इन पर एक मंत्र पढ़कर फूंकूंगा, फिर एक रात का अभ्यास करूंगा, फिर तुम्हें 7 की 7 अंगियां वापस कर दूंगा। इसके बाद इन 7 लड़कियों की दीवार तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी और तू शिव भगवान के दर्शन भी करेगी और दूसरे जन्म में शिव भगवान की नर्तकी भी बन जाएगी। सावित्री बोली, महाराज मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं कल ही इन लड़कियों की अंगियां तुड़वा कर अपने पास रख लूंगी। ये काम मैं कर सकती हूँ। वो मेरा हर हुक्म मानती हैं। मैंने कहा, धन्य है, तू धन्य है बालके। बस हम कल इसी वक्त तुम्हारे भवन पर आएंगे और 7 अंगियां अपने साथ ले जाएंगे, फिर तेरा कल्याण हो जाएगा। जय शिव शंकर, जय माता भवानी। अब हम चलते हैं, कल आएंगे। सावित्री हाथ बांध कर खड़ी हो गई। महाराज भोजन तो करते जाएं, मैंने आपकी खातिर अपने हाथ से कचौरियां बनाई हैं। मैंने दिल में कहा, कम बखत, हम मुसलमान पुलाव, दरदर और मुर्गी मुसल्लम खाते हैं, ये कचौरियां तेरा बाप खाएगा। मगर हमें भूख लग रही थी। मैंने और कादिर खान ने कचौरियों से ही पेट भर लिया और वापस चल पड़े। सावित्री हमें पहाड़ी पगडंडी तक छोड़ने आई। कादिर खान पगडंडी का मोड़ मुड़ते ही मेरे साथ साथ चलने लगा था। मैंने इससे पूछा कि सब काम ठीक हो गया है? वो बोला, बिल्कुल 100% ठीक हुआ है। कादिर खान ने मुझे बता दिया था कि हमारे पास इन पाकिस्तान दुश्मन औरतों को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ एक ही सांप है। अगर हमने इन औरतों की साड़ियाँ वगैरह से सूंघाई तो इनमें से इतना जहर पैदा नहीं हो सकेगा कि वो एक ही वक्त में इन 7 लड़कियों को डस सके। इसके लिए ज़रूरी है कि इन लड़कियों की उतरी हुई अंगियाँ से सूंघाई जाए। अंगियाँ में औरत के जिस्म की बड़ी तेज़ बू होती है। ये बू सूंघने के बाद सांप में इतना जहर पैदा हो जाएगा कि वो एक ही वक्त में 2 दर्जन इंसान को मौत के घाट उतार सकेगा। दूसरे दिन हम शाम के बाद सावित्री के पहाड़ी कैबन में पहुंच गए। इसने हमारे पांव छूकर हमारा स्वागत किया, हमें कमरे में ले जाकर बिठाया। मैंने पूछा, सावित्री क्या तू लड़कियों की अंगियां ले आई है? वो बोली, हाँ महाराज, मैं अभी लाती हूँ। वो उठकर एक अलमारी की तरफ गई, इसे खोलकर इसमें से एक थैला निकाल कर ले आई। थैला मेरे सामने रखकर बोली, महाराज इसमें 7 लड़कियों की अंगियां हैं। मैंने थैला उलट दिया। इसके अंदर से लाल, हरे, पीले और सिया रंग की दनदनें बाहर निकल आई। मैंने पूछा, बाल के ये नई अंगियां तो नहीं है ना? सावित्री ने फौरन कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने खुद इनके जिस्मों से अपने सामने तुड़वाई हैं। महाराज सब इन लड़कियों की पहनी हुई अंगियां हैं। तब ठीक है, तब ठीक है, अब तू फिक्र मत कर। समझो तेरे और भगवान के दरमियान जो दीवार खड़ी थी वो हट गई। अब मुझे इस पर मंत्र पढ़कर अभ्यास करने दो। जय सिया सावित्री। मैंने 7 लड़कियों की रंग बिरंगी अंगियां थैले में डाल ली और थैला कादिर खान की तरफ से उछाल कर कहा, बच्चा इसको अपने पास रख ले। आधी रात को जब मैं अभ्यास कर रहा हूँगा तो मुझे दे देना। कादिर खान ने थैला पकड़ लिया और बोला, जो आज्ञा महाराज। मुझे ये फिक्र थी कहीं रात को लड़कियां इधर उधर ना हो जाएं। मैंने सावित्री से पूछा, सावित्री तेरी दुश्मन लड़कियां कहीं चली तो नहीं जाएंगी? वो बोली, नहीं महाराज, इन्हें कहाँ जाना है, वो भी 7-8 दिन इसी जंगल में रहकर मुझसे डांस सीखेंगी। मैं मुतमईन हो गया। कादिर खान की तरफ निगाह डाली तो वो मुझे आंखों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। गौर किया तो वो सावित्री के सीने की तरफ इशारा कर रहा था। मैं फौरन समझ गया ये क्या कह रहा है। मैंने गौर किया, क्या मुझे वो कुछ करना चाहिए जो कादिर खान कह रहा है? थोड़ी देर सावित्री से बातें भी करता रहा और सोचता भी रहा। आखिर मैंने कादिर खान के हक में फैसला करते हुए सोचा कि ये औरत भी फसाद की जड़ है। अगर ये जिंदा रही तो दूसरी तवाइफों को तरबियत देकर इन्हें भी जासूसी के लिए पाकिस्तान भिजवा सकती है। मैंने सावित्री की तरफ झुककर इसको गौर से देखा। सावित्री कुछ घबरा गई, बोली, महाराज क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने कहा, नहीं सावित्री, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती मुझसे हो गई है। बात यह है मैं भूल गया हूँ कि इन अंगियों पर अभ्यास करने के बाद तुम्हारी अंगी पर भी मंत्र पढ़कर फूंकना भी जरूरी है। इसलिए बाल के तू अपनी अंगी भी उतार कर मुझे दे दे। सावित्री शर्मा गई। अगरचे वो तजर्बेकार पेशावर तवाइफ थी, मगर आखिर एक औरत थी और औरत के अंदर थोड़ा बहुत शर्म और हया का मादा जरूर बाकी रहता है। मैंने कहा, शर्माओ नहीं बाल के, अपने गुरुदेव से मत शर्माओ। हम तो साधु सन्यासी लोग हैं, हमसे शर्माने की जरूरत नहीं है। वो बोली, बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी अंदर जाकर अपनी अंगी उतार कर लाती हूँ। मुझे ख्याल आया कहीं ये औरत कोई धोबी की धुली हुई अंगी ना ले आए। मुझे इस ख्याल से कि कौन अंगी उतारने की बकबक करे। मैंने कहा, नहीं नहीं सावित्री,
अगर तुझे जन्म जन्म के बंधन से शक्ति हासिल करनी है, अगर तुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं, तो तुझे मेरे सामने अपनी अंगी उतार कर मुझे देनी होगी। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मेरा सारा अभ्यास भंग होकर रह जाएगा। ये सुनकर सावित्री तवाइफ के पास जो थोड़ी बहुत शर्म हया थी, इसने भी इसका साथ छोड़ दिया। इस वक्त वो रेशमी मर्दाना कमीज और पतलून पहने हुई थी। कहने लगी, जो हुक्म महाराज। और इसने फौरन अपनी रेशमी कमीज उतार दी। मैंने देखा कि इसका जिस्म काफी सेहतमंद था। इसने सया रंग की अंगी पहनी हुई थी। इसने बड़े आराम से अपनी अंगियां अपने जिस्म से अलग की और मेरे पाँव में रखते हुए बोली, ये लीजिए महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना आपकी दासी का फर्ज है। सावित्री ने अपनी उतारी हुई रेशमी कमीज जो उतारते वक्त उल्टी हो गई थी, इसको सीधा किया और बड़े आराम से इसे दोबारा पहन लिया। वो साथ साथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती भी जा रही थी। इस पेशावर तवाइफ की नीयत बदल चुकी थी, मगर मेरी नीयत नहीं बदली थी। मैंने इसकी अंगियां कादिर खान के हवाले की और कहा, बच्चा सती सावित्री की अंगियां भी थैले में संभाल कर रख ले। कादिर खान ने फौरन सावित्री की अंगियां भी थैले में डाल दी। अब हमारा वहां सिवाय पेट पूजा करने के और कोई काम नहीं था। सावित्री ने इस रात भी हमारे वास्ते तरह तरह के पकवान पकवाए हुए थे। इसने हमारे आगे खाना लगवा दिया। हम दोनों खाना खाने लगे। सावित्री मेरे सामने बैठी मुझे मायना खेद नजरों से देखे जा रही थी। मैं इसकी नजरों की जबान को समझता था, मगर मैं एक आला मकसद लेकर दुश्मन के इलाकों में आया था। इस आला मकसद का तकाजा था कि मैं हर वक्त हर किस्म की लज्जत परस्तियों से अपने आप को महफूज रखूं और कोई ऐसी हरकत न करूं जो खुदा को नापसंद हो और मुझ पर खुदा का अजाब नादिल हो जाए। क्योंकि मेरा ये ईमान भी था और मेरा ये तजर्बा भी था कि आदमी अगर कोई गुनाह करता है तो इसे इसकी सजा मिलकर रहती है। मैंने सावित्री से पूछा, सावित्री, यहाँ लड़कियों को फौज के लिए कवायद सिखाए जाते हैं? हाँ महाराज, भारत सरकार लड़कियों की फौज भी तैयार कर रही है। सावित्री मुझसे असल बात छुपा गई थी। मैंने पूछा, लेकिन इन औरतों को डांस क्यों सिखाया जाता है बाल के? क्या ये लड़कियां महाद जंग पर डांस किया करेंगी? सावित्री ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। हमें भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लड़कियों को भारतीय फौजी अफसरों का दिल बहलाने के लिए भर्ती किया जाएगा। नारायण नारायण, मैंने कानों पर हाथ लगाते हुए कहा। रात गहरी नहीं हुई थी कि हम सावित्री के हाथ से रवाना हो गए। रास्ते में मैंने कादिर खान से पूछा, क्या इस औरत को हलाक करना जरूरी है कादिर भाई? वो बोला, जहर तैयार करके दूसरों को पिलाने वाला जहर से ज्यादा खतरनाक होता है। जहर तो सिर्फ एक आदमी को मारता है, मगर जहर तैयार करने वाला अपने हाथों से कई लोगों को मारता है। इसके बाद मैंने कादिर खान से इस बारे में कोई बात ना की। हम वहां से सीधा वापस नवाब साहब के कॉटेज में आ गए। इस वक्त रात के 10 बज चुके थे। मैंने कादिर खान से पूछा कि अब इसका क्या प्रोग्राम है। वो बोला, तोपों का रुख दुश्मन की तरफ कर दिया गया है, टारगेट रजिस्टर हो गए हैं, अब फायरिंग शुरू हो जानी चाहिए। ओके। कादिर खान कोठरी के कोने में जाकर सांप का डब्बा उठाकर ले आया। डब्बे के अंदर सांप फंकार रहा था। कादिर खान बोला, इसको यहूदी इंस्ट्रक्टर के जिस्म की बू बड़े करीब से आ रही है। सांप इस वक्त अपने टारगेट के करीब पहुंच चुका है। अब ये चाहता है कि इसे छोड़ दिया जाए। फिर वो सांप से बातें करने लगा।